हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सचदेवा जी, आम आदमी पार्टी अब तो जनमत संग्रह कराने जा रही है और उसके लिए बाकायदा 2600 मतदान केंद्रों पर वो जाएंगे और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो सरकार जेल से चलाएं या इस्तीफा दे दें। अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है। और जिस वो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले ये बताना चाहिए दिल्ली की जनता को कि जब हम शराब की दुकानें खोल रहे थे तब आपने जनमत संग्रह किया था। जब आप शराब नीति बदल रहे थे तब आपने जनमत संग्रह किया था। जब गली गली मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे स्कूलों के पास ठेके खुल रहे थे तब आपने जनमत संग्रह किया था। जब युवाओं के हाथ में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी थी तब जनमत संग्रह किया था। या यमुना की जो आज ये स्थिति है, माँ यमुना को इतना मैला कर दिया और उसमें जो करोड़ों रुपए का घोटाला आपने किया उसके लिए जनमत संग्रह किया था। पीने का पानी मिल नहीं रहा, गंदा पानी आ रहा है, जल बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला है, उसके लिए जनमत संग्रह किया था। बेसिकली अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की बजाय केजरीवाल इसको एक इवेंट बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनके कर्म गलत हैं, उनको पता है कि उन्होंने चोरी की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, लूटा है। तो अब अपना चेहरा बचाने की एक आखिरी कवायद भर है। दिल्ली की जनता इनकी असलियत जान चुकी है। जब ये जाएंगे तो दिल्ली की जनता इनका जनमत संग्रह का कैसा जवाब देगी हम भी जानते हैं, दिल्ली की जनता भी जानती है। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि चूंकि हमने अब तक जितने भी फैसले लिए जो भी काम किया बिना जनता से पूछे किया नहीं, तो इस बार भी हम बिना जनता से पूछे कोई काम नहीं करेंगे और अगर जेल जाते हैं तो इस्तीफा दें अरविंद केजरीवाल या नहीं दें, इसलिए हम जनमत संग्रह कराना चाहते हैं। राघव चड्ढा जो कह रहे हैं कि आपने सारे फैसले जनता से पूछ के किए थे, तो फिर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में क्यों बंद हैं बताएं। फिर वो कहेंगे उनकी जमानत नहीं हो रही है, माननीय न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं। आप लोगों ने दिल्ली की जनता को लूटा है, चोरी की है। आपने दिल्ली की जनता से पूछा नहीं है। आज दिल्ली की जनता इस प्रदूषण में दम घुट रही है, आंखों में जलन है, लोग बीमार हैं। 10 साल आयु बच्चों की घट गई दिल्ली की। ये शिकागो की रिपोर्ट कहती है दिल्ली रहने लायक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट लताड़ रहे हैं इनको कि विकास के कामों के लिए आप पैसा नहीं देते। किस जनता की बात कर रहे हैं आप? दिल्ली का केवल पॉलिटिकल स्टंट है। दिल्ली का दर्द दिल्ली वाले जानते हैं, ये वो लोग नहीं जानते जिन्होंने दिल्ली को लूटा है। ये तो आए, इन्होंने ठगा और ठगी की और फरार होने की फिरार में है। दिल्ली की जनता इनका बस्ता बांध के इनको घर भेजेगी। तो वो आरोप गलत है जिसमें वो लोग बार बार कह रहे हैं कि आप लोग अपनी एजेंसियों के इस्तेमाल करके सरकार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। वो जिस एजेंसी की बात कर रहे हैं, अगर आपने चोरी नहीं की होती, अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया होता तो माननीय न्यायालय पहले दिन छोड़ देते। जांच एजेंसी अपना काम इसलिए कर रही है क्योंकि आपने चोरी की है। तो कानून व्यवस्था है हिंदुस्तान में, तो संविधान सर्वोपरि है। संविधान की शपथ आपने भी ली है, बाकी लोगों ने भी ली है। तो कानून अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम कर रहा है। जब आप जांच एजेंसी पे उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम चोरी भी करेंगे और आप हमें कुछ कहें भी नहीं, तो देश तो ऐसा नहीं चलेगा। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। वीरेंद्र सचदेवा जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि केवल पॉलिटिकल स्टंट है। शराब की दुकान खोलते समय जनमत संग्रह क्यों नहीं कराया गया? कैमरामैन हेमंत के साथ नीरज पांडे, न्यूज़ दिल्ली।